ओके जी। ब्रेव हार्ट्स ये हमारा अगला चैप्टर है। ब्रेव हार्ट्स का मतलब होता है वो बहादुर दिल। ब्रेव मतलब बहादुर, हार्ट्स मतलब दिल। तो जो लोग बहादुर होते हैं ये उनके बारे में है। इस पूरे यूनिट का नाम है ब्रेवरी, बहादुरी। तो जितने भी अभी चैप्टर्स हम इसके आगे देखने वाले हैं वो बहादुरी से रिलेटेड होंगे। The valiant who are ready to do and die made our flag fly high. Read and be inspired. Valiant मतलब ऐसे लोग जो लोग रेडी हैं मरने के लिए, कुछ करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो ये फ्लैग है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एकदम शानो शौकत से ऊंची ऊंची हाइट में लहराता रहता है। बोलने का मतलब ये है कि ये उन बहादुरों की वजह से ही ये हमारा जो तिरंगा झंडा है वो अच्छे से फहराता रहता है, जो लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके बारे में ये चैप्टर है। ड्यू टू ब्रेव हार्ट्स, ब्रेव सोल्स, द ब्रेव एंड द बोल्ड हु ब्रेव्ड द एनिमी एंड ब्रेव्ड द कोल्ड। तो उन लोगों की वजह से, ड्यू टू मतलब उन लोगों की वजह से जिन जो बहादुर हैं, ब्रेव सोल्स जिनकी आत्मा बहादुर है, द ब्रेव एंड द बोल्ड जो बहादुर हैं एंड बोल्ड हैं मतलब सीधे हैं, बेबाक हैं, हु ब्रेव्ड द एनिमी जो दुश्मनों से नहीं डरते हैं, एंड ब्रेव द कोल्ड जो सर्दियों से भी नहीं डरते हैं। यहाँ पे डरना मतलब ब्रेव्ड मतलब वही है कि जो ठंड हो या कोई दुश्मन हो किसी से भी घबराते नहीं हैं, बहादुर रहते हैं। उन लोगों की बात कर रही है। वी अटेंड फ्रीडम तो उन्हीं लोगों के कारण हमको क्या मिली है, आज़ादी मिली है। वट शुड वी डू टू रिटेन दिस फ्रीडम तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। टू रिमेन फ्री आज़ाद रहने के लिए क्या करना चाहिए। शुड बी अवर गोल ये हमारा एक गोल होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टू रिमेन फ्री, फ्री शुड बी अवर सोल्स हमारे आत्मा को भी क्या होना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए। ठीक है। फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डाउट किसी भी तरह के डर नहीं होना चाहिए, स्पेशली डाउट से रिलेटेड। ठीक है। फ्री फ्रॉम रील आर रूट। ठीक है। तो जो बनावटी है या जो रियल है उससे भी रिलेटेड कोई भी डर नहीं होना चाहिए, उससे भी हम फ्री होने चाहिए। फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ लॉस किसी भी चीज़ का छूट जाने का जो डर होता है उससे भी हमको फ्री होना है। फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ इफ़ेक्ट और कॉज किसी भी कारण से, किसी भी प्रभाव से भी हमको फ्री रहना है। तो ये हर तरह से चीज़ों से हमको फ्री रहना है, ये बोल के बता रहा है। फ्री टू थैंक ईच वन हम एक दूसरे को थैंक यू बोल सकें। हु मेड अस फ्री जिसने हमको आज़ादी दिलाई, जैसे कि देश के बहादुर योद्धा, महापुरुष, फ्रीडम फाइटर्स। ईच वन हु क्रिएटेड हिस्ट्री लेट्स रिमेंबर ईच वन तो जिस किसी ने भी इतिहास रचा है उन सभी को हमको थैंक यू बोलना चाहिए, उन सभी को हमको याद करना चाहिए। रिमेंबर मतलब याद करना। ईच वन हु सेक्रीफाइस्ड हीज बीइंग टू अटेन एंड रिटेन आर फ्रीडम हर वो इंसान जिसने अपना त्याग किया है, हीज बीइंग मतलब खुद का त्याग कर दिया, लेकिन हमको आज़ादी मिली उनकी वजह से, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। जैसे भगत सिंह हो गए और भी न जाने कितने लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, गांधी जी हो गए। ठीक है। तो इन सब लोगों ने क्या किया है, बहुत योगदान दिया है, बलिदान दिया है अपने खुद का, अपने पूरा जीवन लगा दिया, जिसकी वजह से हमको मिली फ्रीडम। तो हमें उनको याद करना चाहिए। ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली उन लोगों की याद में है, ब्रेव हार्ट्स, उन्हीं लोगों को बहादुर कहा गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले इस यूनिट का जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे कुछ खिलाड़ियों के पिक्चर्स आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको मैच करना था कि किसका कौन से स्पोर्ट्स से। जैसे यहाँ पे साइना नेहवाल लिखा है तो वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, अनुभव बिंद्रा शूटिंग, विश्वनाथन आनंद चेस, गगन नारंग शूटिंग, सुशील कुमार वेट रेसलिंग, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स एंड जीव मिल्खा सिंह गोल्फ। ठीक है। तो इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। इसमें है कॉम्प्रिहेंशन में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ब्रेव्ड तो ये ब्रेव्ड एक वर्ब है, यानी कि बहादुरी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है ब्रेव्ड, तो ये वर्ब है। अकॉर्डिंग टू द पोएट आवर गोल शुड बी टू क्या होना चाहिए हमारा गोल इस पोएट के अनुसार, तो वो है रिमेन फ्री, आंसर इज डी।
थर्ड, द फ्रेज रील एंड राउट मीन्स टू बी अपसेट एंड डिफीटेड ईजिली। रील एंड राउट मतलब क्या होता है, उदास हो जाना, किसी भी चीज़ से जल्दी हार जाना। तो इससे भी हमको आज़ादी होना चाहिए, हमको आज़ाद रहना चाहिए। तो इसका मतलब होता है बी अपसेट एंड डिफीटेड इजीली, ए। फोर्थ, लेट्स इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ लेट अस। हाँ, शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स बोलते हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज इन द फर्स्ट वर्स इज अलाइट्रेशन। फर्स्ट वर्स में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, बार बार जो ब्रेव वर्ड है ना वो रिपीट हुआ है। पहला वाला स्टेंजा अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं अलाइट्रेशन, ये काफ़ी यूज होता है ना, इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ये क्या है, द पार्क इज, दिस पार्क इज अ क्वाइट प्लेस। तो ये आंसर्स हैं जो अंडरलाइन वाले हैं, ये आप लिख लेना एंड पॉज करके वीडियो लिख लेना। एंड लेट्स एडिट में ये शायद एक लेटर है कोई, तो ये लेटर भी आप पॉज करके लिख सकते हो। एंड इसमें आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो ये लाइफ स्किल में कुछ लिखा है, ये भी आप देख के लिख लेना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन आंसर्स में। पोएट्री तो काफ़ी कमाल की थी, ब्रेवरी के बारे में थी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।